हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न में दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात माध्य को ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, इसी प्रकार 12 से 14 तक दिया है। फिर उसके नीचे दिया है घरों की संख्या 1, 2, 1, अर्थात इसी प्रकार 3 तक दिया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या अगर 0 से 2, 2 से 4, अगर इस प्रकार कोई संख्या लिखी हुई हमें मिलती है माध्य निकालने से संबंधित, तो इसे हम वर्ग अंतराल समझते हैं। और ठीक इसके नीचे जो अंक होता है उसे बारंबारता यानी f समझते हैं। यहाँ पौधों की संख्या दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है। घरों की संख्या दिया हुआ है, ये बारंबारता है। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए एक गणना सारणी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माध्य के लिए गणना सारणी, और उस सारणी को 4 भागों में इस तरह विभक्त करेंगे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल होता है, दूसरे खंड में f होता है, तीसरे खंड में x होता है, और चौथे खंड में f गुने x, यानी इस f के मान में x के मान से गुना करने पर fx हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पौधों की संख्या लिखे हैं तो पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। यहाँ घरों की संख्या लिखे हैं तो घरों की संख्या को भी लिख सकते हैं या बारंबारता भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट f भी लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। पौधों की संख्या में 0 से 2 है तो यहाँ लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसी प्रकार इन सब को वर्ग पौधों की संख्या में लिख लेंगे। आठ से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये पौधों की संख्या वर्ग अंतराल है और ये सबसे पहले हम लिखते हैं। और प्रश्न में दिया हुआ रहता है वर्ग अंतराल और बारंबारता, हमें x निकालना होता है। तो इसके बाद हमें घरों की संख्या को लिखेंगे। घरों की संख्या को f मानते हैं। 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये सभी बारंबारता है, इसे बारंबारता वाले खंड में लिख लेंगे। अब x निकालेंगे। x निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग तो x का मान निकल जाएगा। यानी 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 से भाग देंगे तो 1। उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x का मान आएगा। यानी 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 2 से भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा। अब देखते हैं कि 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है। तो 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। तो इस लास्ट वाले अंक में जितने का अंतर होता है वो जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ 1 और 3 के बीच में हमें 2 का अंतर मिला और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा। 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगा। इस प्रकार हमारा x का मान ज्ञात हो गया। या वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो भी हमारा x का मान इतना ही आएगा। जैसे में देख लेते हैं कि वर्ग अंतराल के निम्न सीमा 6 है और उच्च सीमा 8 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 6, 14 होगा और 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 7। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। अब fx निकालेंगे। fx निकालने के लिए हमें f में x से गुना करना पड़ेगा। तो f का मान 1 है और x का मान 1 है
दोनों को गुना करेंगे fx का मान निकल जाएगा। तो f का मान यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, और गुना है तो गुना, x का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। फिर f का मान 2 है तो f के सामने 2 लिखेंगे, बीच में गुना है तो गुना, और x का मान 3 है तो 3। अब 3 दूनिया 6। इसी प्रकार हम इसका कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो यहाँ f का मान 1 है तो 1 गुने x का मान 5 है तो 5, 5 एकम 5। फिर f का मान 5 है और गुने x का मान 7 है, 7 पंजे 35। फिर f का मान 6 है तो 6 गुने x का मान 9 है, 9 छके 54। फिर f का मान 2 है और x का मान 11 है, 11 दूनी 22। फिर f का मान 3 है तो 3 और गुने x का मान 13 है, 13 तिहाई 39। यानी f के टोटल मान को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, और f यानी f के सभी मानों को जोड़ देंगे तो सिग्मा f हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। यानी सिग्मा f का मान हमें 20 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम fx के सभी मानों को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा fx का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, अब इन सभी मानों को जोड़ के लिखेंगे तो ये आएगा 162। आप जोड़ लीजिएगा, 162 ही आएगा। अब माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब हमें सिग्मा fx का मान 162 मिल चुका है तो सिग्मा fx के जगह पर 162 लिख देंगे, और बटे सिग्मा f का मान हमें 20 मिल चुका है तो 20 लिख देंगे। अब 162 में 20 से भाग देंगे तो ये 8.1 से कट जाएगा, यानी 20 बटे 160, और 162 में से 160 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इस पॉइंट को देंगे तो 0 आएगा, और 20 एकम 20 यानी 8.1 बराबर 8.1। अब इस प्रकार प्रश्न में हमें दिया था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 तक का सभी प्रश्न इसी आधार पर बनेगा। आप लोग से अनुरोध है कि आप प्रश्न को बनाने की कोशिश करें। यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट में बताएं, मैं सभी प्रश्नों का हल करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।